यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि सबको पता है कि 21 अगस्त को JSSC सचिवालय का परीक्षा होने जा रही है। आशा करते हैं कि उस दिन ये हो जाए और उसी को देखते हुए मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिसमें सोन माटी की जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मैंने 2 किताब मार्गदर्शन पब्लिकेशन और शिवांगन टोटल खोटा जो किताब है उनको संकलित किया है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 90 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको पूरा सोन माटी, जिसको हम लोग कह रहे हैं धोमियाक धमक, इसके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा जो एक किताब निकाला गया सफल पब्लिकेशन का, उसका भी सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का मतलब वो कलेक्शन चाहते हैं, तो मैं बना दूंगा उसमें। ठीक है, तो उससे पहले आज हम लोग पूरा करते हैं। ये लगभग सोन माटी का 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 2 किताबों का संकलन किया है मैंने, मार्गदर्शन पब्लिकेशन और शिवांगन टोटल खोटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है तो सोन माटी कौन विधाक साहित्यिक किताब लागे। ठीक है, तो सोन माटी जो है कौन विधाक साहित्यिक किताब लागे, तो यह है कहानी कविता। ठीक है, ये क्या है, कहानी और कविता का संकलन है जिसमें लगभग 10 कहानी है। ठीक है, तो सोन माटी किताब एक क्या को कहानी सोजराइल गेल है, तो इसमें है 10 कहानी है। ठीक है, कितना कहानी है सोन माटी में, 10 कहानी है। सोन माटी किताब के लिखल हाथ है, मतलब कौन लिखे हैं, इनके ऑथर कौन है, तो ये हैं डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार जो कि सोन माटी के लेखक हैं। सोन माटी किताब एक पहला कहानी की है कई। ठीक है, तो सोन माटी किताब का पहला कहानी क्या है, तो ये है उबार। क्या है, उबार। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उबार जो कहानी कौन किताब आयल है, उबार कहानी कौन किताब आयल है, तो ये है सोन माटी में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, सोन माटी। सोन माटी किताब कहानी नाय लगे, तो देखिए सोन माटी में क्या क्या किताब कहानी है, तो धुआं धंधा है, ओत दीदा है, दू पहला जोनरा है, लेकिन उदासी नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदासी नहीं है। एकर मध्य कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लगे। क्वेश्चन है कि एकर मध्य कौन कहानी विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, तो ओत दीदा भी लिखा गया है, माय के लोर और भीतर बाहर, तो ये सब है। तो ये किस में है, सोन माटी में है, सोन माटी। ठीक है, इसमें संकलित है। बिहारी कौन कहानी के पात्र लगे, बिहारी जो है कौन कहानी के पात्र हैं, तो बिहारी जो है किसके हैं, तो ये हैं उबार के हैं। ठीक है, उबार के ये हैं बिहारी। कौन कहानी पात्र लगे हैं, तो ये उबार के हैं। ठीक है, उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं। क्वेश्चन है कि उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं, कौन बने हैं, बिहारी बने हैं। ठीक है, मलकी बहू कहानी में मलकी कर मर्द कौन रहे हैं, तो मलकी बहू जो कहानी है, तो इसमें उनके मर्द कौन है, तो विष्णु है या विष्णु है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी की है के, मतलब कौन है, दहेज कुप्रथा पर लिखल कहानी है के मलकी बहू। ठीक है, कौन है, मलकी बहू। चानो वाली कौन कहानी का मुख्य पात्र है के, चानो वाली। ठीक है, तो ये है ओ दीदा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी है, तो कौन है, ये है माय के लोर। ठीक है, सोन माटी किताबें आखिरी कहानी कौन टा है, सोन माटी जो किताबें आखिरी कहानी कौन सा है, तो ये है हुब। कौन सा कहानी है, हुब कहानी है। जंगली कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, जंगली कौन कहानी के मुख्य पात्र लगे, तो किसका है ये, देखिए जिग्निक डोआनी,
धुआंधंधा, माइकेल और ओ दीदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे जिग्निक डोआनी। ठीक है, सोन माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है, तो सोन माटी का जो प्रकाशन वर्ष था ये कब था, 1990 को ये प्रकाशन हुआ था पहला। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन मतलब कहाँ से हुआ था, तो ये था आपका जनजाति भाषा एकेडमी रांची से। ठीक है, सोन माटी का पहल संस्करण कौन साल निकलल है, कौन साल में इसका प्रकाशन हुआ था, 1990 में। अब देखिए सोन माटी किताब का दूसरा का बार कहिया छपलाई, मतलब दूसरा बार ये कब छपा था, तो इसका हो जाएगा 2017 में ये छपा था। पहला छपा था 1990 में और दूसरा छपा था 2017 में। ठीक है, अब देखिए सोन माटी किताबें कहानी गुला एक नज़र कौन भावक हकई, तो ये जो सोन माटी जो था, जो किताब है, इसमें जो सारा कहानी है वो एक नज़र में कैसे लगते हैं, मतलब क्या है, धार्मिक है, हंसी ठट्ठक है, सामाजिक है या ऐतिहासिक है, तो ये क्या है, तो ये सामाजिक है। ठीक है, तो सोन माटी किताबें कहानी गुला एक नज़र कौन भावक हके, तो ये हके सामाजिक कहानी। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लगे, तो छुआछूत के ऊपर जो लिखा गया कहानी है तो कौन है, मलकी बहू, ओद दीदा, उबार और माइकेलोर। तो ये देखिएगा चानों वाली जो ओद दीदा है वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मानुषाली भाव मतलब संवेदना वाला जो है कि ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंद माटी किताब कौन टाहक है, तो देखिए क्या क्या है, संवेदना वाला कौन सा है, क्या लगता है आपको, तो देखिए अजवार भोजी बनाइल चेगा, तो इसमें तो क्या था कि उनका 10 गो बच्चा है जो कि मतलब भाभी के ऊपर था, भौजी के ऊपर था। धुआंधंधा में क्या था, तो इसमें भी उतना संवेदना नहीं था क्योंकि एक भिखारी के ऊपर था जिसमें एक डॉक्टर साहब थे और उनका एक कंपाउंडर था, उसी का कहानी है। जिग्निक डोआनी भी उतना मार्मिक नहीं है, लेकिन ओद दीदा जो है ये बहुत संवेदना है। चानो वाली कहानी जो है, चानो वाली की जो कहानी है वो ओद दीदा वाला, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ओद दीदा। गुणेश्वर बाबू कौन कहानी में आयल हैं, तो गुणेश्वर बाबू किस में आए हुए हैं, उबार, हुब, दो पोयला जोंडा और मलकी बहू किस में है, तो ये है हुब में। गुणेश्वर बाबू किस में आते हैं, हुब में आते हैं। दामोदर कौन कहानी में आयल है, दामोदर, तो ये भी किस में आते हैं, हुब में है। ठीक है, गुणेश्वर बाबू हृदय परिवर्तन कैसे हवे है, तो देखिए क्या होता है कि दामोदर उपगार से, गांधी जी के भाषण से, विनोबा भावे की जीवनी पढ़ के और साधु महात्मा संगत से। तो गुणेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन कब होता है, जब दामोदर उनको उपगार करते हैं। तो ये आपको वो दृश्य याद होगा जब हजारीबाग से वो मतलब वापस जाते हैं गुणेश्वर बाबू, तो उनका पत्नी का तबीयत खराब हो जाता है और धनबाद स्टेशन में, और जो दामोदर है वो उनका बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। गंगा सागर तीर्थ कर ले कौन गल है, तो ये है गुणेश्वर बाबू के परिवार। गंगा सागर तीर्थ है करल कौन गल है, तो ये गुणेश्वर बाबू के परिवार गल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ करके घूरेत के बीमार हो जाए है, तो कौन बीमार हुआ था, तो गुणेश्वर का बेटा, गुणेश्वर बाबू की माई, गुणेश्वर बाबू मेहरारू और खुद गुणेश्वर बाबू। तो गुणेश्वर बाबू के माई जो था बीमार हो गई थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है गुणेश्वर बाबू दामोदर के व्यवहार से की सोचला, गुणेश्वर बाबू के व्यवहार से क्या सोचे, तो यही सोचे कि जन्म से नाई आदमी कर्म से छोट चाहे बड़ हवे है, बढ़ जाते खोइयो के हमर कर्म नीच रहे है, गांव घर जितना बेगत पढ़ल लिखे उतना बेस, तो ये सब सोचे हैं। ठीक है, सिराजू या फिर सिराजुद्दीन कौन कहानी के पात्र है कई या पात्र लगे, भीतर बाहर, चटिया, सांस्कृतिक झगड़ा और सदगत, तो ये भीतर बाहर जो है इसका पात्र है जो कि सोन माटी में दिया गया है। गांव देहाते सांप्रदायिक झगड़ा ना रहे, ये बात के कौन कहानी में देखवल गेल है, तो ये है भीतर बाहर, जिसमें सिरज का कहानी है, सिरजुआ का। ठीक है, छवा चंगा के शिक्षित करक सीख सोंद माटी किताबें कौन कहानी में देल गल है, तो देखिए दू पुला जोंडा में क्या था,
नहीं था ये, ओदीदा नहीं था, अजवायर भोजिक, बेड़ाइल चेंगा और मलकी बहू, तो किसमें था? बेड़ाइल चेंगा में। ठीक है, छोड़ा चेंगा के शिक्षित करक सिख किसमें दिया गया है? तो अजवायर भोजिक, बेड़ाइल चेंगा, जिसमें क्या होता है कि उनका 10 बच्चा रहता है। दू पहला जोंडा कहानी में छवा का की नाम है? तो की नाम है दू पहला? नरेना, किसना, जंगली और टेकना। ठीक है, तो दू पहला टुकना तो किसमें है? ये आपको दिखाएगा भोजी वाला में। किसना है, ये कमेंट करके बताइए। तो दू पहला जोंडा में नरेना रहता है। क्या नाम रहता है? नरेना, नरेना नहीं सॉरी, किसना रहता है, किसना रहता है। ठीक है, किसना रहता है। दू पहला जोंडा आज 2 लाख बन गए रहे। ठीक है, क्वेश्चन है कि दू पहला जोंडा आज 2 लाख बन गए रहे काहे? तो क्या होता है ना कि वो जो कहानी है उसमें दिखाया गया है कि दू पहला जोंडा जो मकई रखते हैं, वो उनके बेटा का जब बीमार हो जाता है तो उनको इलाज कराने के लिए वो मकई काम दे देता है। तो जोंडा बेच के बीमार छवा किसान इलाज करवे हो। ठीक है, तो यही हो। जंगली के माई मरे घरी जंगली के कितना रुपया दे के बिजनेस करके सलाह दे है। तो ये था 100 रुपया, 100 रुपया देता है और बोलता है जाते जाते कि बेटा तुम एक बिजनेस कर लो। किसना बाप कौन पैसा करो हल, किसना बाप कौन पैसा करो हल। तो देखिए माटी काटेक, तो किसना का बाप क्या करता है? तो ये सूप दौरा बुने खातिर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मिलान है कि कौन किस कहानी का पात्र है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उबार, जिगनिक डोआनी, मलकी बहू, भीतर बाहर, हुब। तो भीतर बाहर से क्या है? सिराज है। ठीक है, हुब, अच्छा मलकी बहू में कौन है? बिशुन है। दो का अगर हो गया तो उसमें आपको देख ही जा रहा है कि देखिए अच्छा तो ये हो गया आपका 4 का बी, 4 का बी दोनों में है। ठीक है, और 3 का ई, 3 का ई इसमें है, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 का सी उबार में कौन हो जाएगा? बिहारी। जिगनिक डोआनी में जंगली है। ठीक है, मलकी बहू में बिशुन है, भीतर बाहर में सिराज है और हुब में कौन है? दामोदर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथित छोटे जाति के विधवा जनिक हियाक दर्द कौन कहानी में देख बल गेल है। ठीक है, तो इसमें किस में है कि छोटे जाति के विधवा जनिक। ठीक है, तो धुआं धंधा, हुब, ओदीदा। ठीक है, तो ओदीदा जो चानों वाली माई है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। गांव देहात धर्म संप्रदायक झगड़ा नख है, ये बात कौन कहानी देखवल गल है? तो भीतर बाहर में, जिसमें सिरजुआ मुख्य पात्र रहते हैं। सोंद माटी किताबें कहानी कौन टा हक है? तो धर्म कर्म नहीं है, चासा भी नहीं है, माझो भी नहीं है, ये सब दूसरे किताब से है। और मलकी बहू जो है ये सोंद माटी का है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि ओदीदा शीर्षक के अर्थ की हवे है। ओदीदा जो है तो इसका मतलब क्या होता है कि लोरे भींजल आँख। ठीक है, आँख भींजा हुआ या आंसू से भीगा हुआ आँख। तो ओदीदा का शीर्षक के अर्थ की हवे है लोरे भीजल आँख। चानों वाली नाम काहे पड़ल हलै? तो ये देखिएगा ओदीदा में चानों वाली माई है तो उनका नाम क्यों पड़ा है? तो ये देखिए क्या, तो चना बूट बेचे कामक चलते ना, ये नहीं था। चानों गाँव एक बेटी हवे चलते, यही था। ठीक है, तो चानों वाली नाम काहे पड़ल हलै कि चानों गाँव एक बेटी हवे चलते। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो है, ये आपको ये तो हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्गदर्शन पब्लिकेशन का, तो ये मैंने कर लिया है। अब हम लोग मार्गदर्शन पब्लिकेशन का अब देखते हैं। ये जो हम लोग 40 क्वेश्चन किए, ये शिवांगन टोटल खोटा का था। अब हम लोग मार्गदर्शन का करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी इसको पूरा करते, रिपीटेड होगा कुछ क्वेश्चन कि सोंद माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवाया के हत। तो हम लोग देखें ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सोंद माटी के कौन थे? डॉक्टर विनोद कुमार। सोंद माटी किताबें प्रकाशक कौन लगे? तो ये थे खोट्टा साहित्य अकादमी, जनजातीय भाषा अकादमी,
तो ये था जनजातीय भाषा एकेडमी। ठीक है, सोन माटी प्रकाशन बछर लगे कब था, तो 1990 में एगो पहला था और दूसरा जो था 2017 में था। ये हम लोग कर चुके हैं। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कब कौन बछर है या कौन बछर लगे, तो देखिए 18 नवंबर 1961 को कहाँ पे हुआ था, ये हजारीबाग में हुआ था। ठीक है, दारूडी गांव में, दारूडी गांव हजारीबाग, याद रखिएगा, दारूडी प्रखंड हजारीबाग। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है कि डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ा हुआ था, तो रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, रांची कॉलेज रांची, डोरंडा कॉलेज रांची, संत कोलंबे सजौली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची कॉलेज, रांची में वो अध्यापक थे। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए दारूडी में हुआ था। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म जो हुआ है दारूडी में हुआ है, जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है। उबार कहानी लिखवैया के लागत, उबार कहानी के लिखवैया कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार हैं। ठीक है, उबार कहानी कौन किताबें छपल है, तो उबार जो कहानी है ये सोंद माटी में छापा गया था। उबार कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो ये है झबरू। ठीक है, उबार कहानी झबरू की लागे, तो रुकिए, तो उबार कहानी झबरू की लागे, तो क्या है झबरू, किसान है, मास्टर है, डॉक्टर है, वकील है, तो वो किसान है। कौन है, किसान है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि झबरू के बेटा का नाम की लागे, क्या था, तो बिहारी है, बंगाली है, महेश है, गणेश है। तो झबरू के बेटा का क्या नाम था, बिहारी था। ठीक है, झबरू अपन बेटा बिहारी के की बनावे खोजल, तो देखिए झबरू अपना बेटा को क्या बनाना चाहता था, मास्टर, वकील, किसान और पुलिस इंस्पेक्टर। तो ये बनाना चाहते थे पुलिस इंस्पेक्टर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि इंस्पेक्टर कौन शब्द है, रूढ़ी शब्द है, यौगिक शब्द है, देसी है, विदेशी है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। इंस्पेक्टर, ठीक है, तो ये खोट्टा में रहेगा ऐसे निस्पेटर। ठीक है, निस्पेटर लिखा जाता है खोट्टा में। चलिए अब आगे देखते हैं, जिगनिक डोआनी कौन किताबें कहानी लगे, तो जो जिगनिक डोआनी है ये सोंद माटी की किताब में छापल है। ठीक है, जिगनिक डोआनी कौन किताबें कहानी लगे, तो ये सोंद माटी में। जिगनिक डोआनी कहानी के मुख्य पात्र कौन लगे, तो देखिए कौन कौन है मुख्य पात्र जिगनिक डोआनी में, धर्मा है, बिमल है, बजरंगी है। तो विनोद कुमार खुद थे लेखक, अपने बारे में ही उसमें लिखे हुए हैं। जंगली के माए मोरक पहले जंगली के कते रुपया देल हलिक, तो जंगली को कितना दिया था, 100 रुपया दिया था। धुआंधंधा कौन किताबें कहानी लगे, तो ये है सोंद माटी में। धुआंधंधा में क्या है, कौन कौन है, एक डॉक्टर हैं, उनका कंपाउंडर किसनवा है। ठीक है, और एक भिखारी की कहानी है। धुआंधंधा के मुख्य पात्र कौन है, तो डॉक्टर नारायण, किसनवा और भिखारी तीनों हैं। धुआंधंधा कहानी या भिखारी का कौन रोग रहे, तो देखिए धुआंधंधा जो कहानी था उसमें भिखारी को जो रोग होता है वो कोढ़ रोग से वो ग्रसित थे। मायक लोर कहानी कौन किताब छपल है, तो मायक लोर किस में है, सोंद माटी में। ठीक है, मायक लोर कहानी के मुख्य पात्र कौन लगे, तो सुरजा, नरेना, बिरजू, तो सब लगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि सूरजा के बापे कहाँ काम करे हल। ठीक है, तो देखिए गिरजा बाबू के यहाँ, किसके यहाँ पे काम करते थे, गिरजा बाबू के यहाँ। सूरजा का बाप कहाँ काम करता था, गिरजा बाबू। सूरजा गिरजा बाबू यहाँ की लेनी काम करे खोज। सूरजा कामचोर रहे, कमजोर रहे, मौजाम कम मिलक चलते और ओकरा कामे के दरकार नहीं। देखिए सूरजा जो था गिरजा बाबू यहाँ की लेनी काम करे खोज, तो जो है मौजाम कम मिलके चलते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सूरजा के ओकर माई दोसर शहर काम करे ले किले ना भेजे खोजे। तो सूरजा जो है उनकी मम्मी या उनकी माताजी उनको दूसरे शहर में जाने के लिए क्यों नहीं देना चाहते हैं, तो देखिए सूरज को अपन से दूर नाय भेजे खोजे है। ठीक है,
अजवायर भेजिक भोजिक बनायल चेंगा करल लिखल कहानी लगे, तो ये किसका है? विनोद कुमार के द्वारा है। भौजी के गो बाल बच्चा है? तो ये 10 गो था। ठीक है। अब उनमें जो एक पात्र हैं, जो भौजी के जो पतिदेव हैं, वो कहाँ काम करते हैं? क्वेश्चन है कि दादा कहाँ नौकरी करल हत। ठीक है, तो ये कचहरी में करते थे। ठीक है, दादा के नौकरी करब हत, तो क्या थे? पेशकार थे। कहाँ पे थे? तो कचहरी में, कोर्ट में। कहानी के अनुसार कौन छोड़ा के स्कूल नाम लिखायल गेलक? तो टुकना के। ठीक है, टुकना उनका जो बेटा था। दू पहिला जोंडा कहानी मुख्य पात्र के हकै? किसनाक माय, किसनाक बाप और किसना, तो ये सभे था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दू पहिला जोंडा कहानी किसनाक बाप की काम धंधा कर है? तो कौन था? सूप दौरी बनवेक। सूप दौरी मतलब बांस का जो काम होता है उसका सूप दौरी बनाते थे। कौन? किसनाक बाप। किसनाक बाप के सूप और दौरी बनावे ले कहले हलतिन, मतलब के कहले हलतिन? तो किसनाक बाप को सूप और दौरी बनावे ले के कहले हलतिन? तो कन्हैया बाबू। ठीक है, कन्हैया बाबू सूप दौरी के कते दाम दिलथिन? तो 6 गो रुपया। के रुपया दिया था? 6 रुपया दिलथिन। ठीक है, किसना माय दू पहिला जोंडा कौन दिन खातिर जोगाए रखले रहलथिन? तो वर्षा दिन खातिर। डॉक्टर बाबू किसना के बेस करके औजी काय रुपया लेल हत? तो 2 रुपया लिया था। कितना रुपया? 2 रुपया। ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र के हकै? तो चानो वाली। ठीक है, चानो वाली केकर घरे काम काज करे हलिक? शुकर मातो की यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चानो वाली केकरा छवा घरी अपन दूध पियालक रहिक? निर्मल दूध पियालक रहिक। ठीक है, निर्मल को। अब देखिए क्या है कि मलकी बहू कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो विष्णु है, मलकी बहू है और दयाल बाबू हैं। दयाल बाबू कौन है? मलकी के पिताजी। और ये सभ्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, मलकी बुरुख विष्णु नौकरी ना मिलल तखन की करक उत्सुकता करे लागल? तो बिजनेस। ठीक है, विष्णु दोसर बिहार कहाँ करल? तो ये रोहतास में किया था। विष्णु जो मलकी बहू में एक पात्र है, जो कि मलकी के पति रहते हैं, वो कहाँ शादी करते हैं? वो रोहतास में जाके ब्याह करते हैं। विष्णु किले मलकी से मारपीट करल? तो विष्णु मलकी से मारपीट क्यों करता था? तो इसका जो है उत्तर होगा कि विष्णु से ससुर फटफटिया नाई देल रही। तो विष्णु जो था वो विष्णु को मतलब दयाल बाबू एक फटफटिया देने के लिए बात किए थे, जो कि अभी तक उनको नहीं मिला था, जिसके कारण वो विष्णु मलकी को मारपीट करता था। भीतर बाहर कहानियाँ मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए सिरजुआ है, कासिम है, रोहित है, मोहित है। तो सिरजुआ है। कौन है? सिरजुआ। सिरजुआ कौन टीम के कैप्टन रहे? तो वो फुटबॉल खेलता था। सिरजुआ कहाँ का कैप्टन था? तो फुटबॉल। सिरजुआ कहाँ डूब गए? नदी, पोखर, कुआं, डाणी। तो ये देखिए कुआं में डूब के मर गया। भीतर बाहर कहानिया के संदेश दिल गया है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए के रहे के चाही, सभी के शिक्षित होवे के चाही, कनपत्रिया के बढ़ावा नहीं दिए के चाही। तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए के रखे के चाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुब कहानी मुख्य पात्र के लागे? हुब कहानी में कौन था? गुणेश्वर बाबू, गुरुदयाल, दामोदर, महेश्वर और गुणेश्वर बाबू। तो हुब कहानी में कौन था?